यहाँ रोशनियों के शहर में, जहाँ पर पेशावर ज़ल्मी बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये पहला क्वालिफायर अब से कुछ देर के बाद शुरू होने को है। कुछ देर पहले टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान में आए थे। रिची रिचर्डसन मैच रेफरी उनके हमरा थे और टॉस यूनाइटेड ने जीता और उनने ऐलान किया कि वो हस्बे रिवायत पहले बॉलिंग करेंगे। शादाब खान ज़्यादा खुश और मसरूर थे। टीमों में कुछ तब्दीलियां हैं। हैरान कुन तौर पर अली रजा आज लाइनअप का हिस्सा नहीं है। पेशावर ज़ल्मी के हार्डी को एक मौका और दिया गया है और हारिस की ये ज़ल्मी की चोटी में वापसी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम तकरीबन सेम टीम है, एक चेंज है। सलमान इरशाद की जगह ग्लीसन जो है, सलमान इरशाद को थोड़ी इंजरी की वजह से आज का मैच नहीं खेल रहे। 3, 2, 1, let's play. चलिए तो खेल शुरू हुआ चाहता है। ग्लीसन आ रहे हैं एक फील्डर स्लिप में। हारिस ने इत्मीनान के साथ इससे चलता किया 1 रन के लिए। पुल शॉट खेला, आउटफील्ड खासी तेज है, फील्डर को दिक्कत होगी रोकने में। थोड़ी सी लेंथ नजर आई और बाबर आजम ने अपनी महारत तामा दिखा दी। ये ले 6 मिड विकेट पे। अच्छा पड़ा इमाद वसीम को, क्योंकि बॉल नया वो ज्यादातर अंदर ही लेके आते हैं और बड़ी जबरदस्त जगह पे छक्का। स्वीप शॉट खेला ताबड़तोड़ 4 रन के लिए। हारिस ने अपने घुटनों के बल जाते हुए उन्होंने रफ्तार और एंगल का खूब इस्तेमाल किया। ग्लीसन अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। हवा में खेला बाबर आजम ने 4 रन के लिए, बैकफुट पर गए और ये खासा 12 ओवर इलाका रहा है मेंडिस और बाबर की पार्टनरशिप के लिए। बाबर ने यहां पहला वार किया और शॉट डिलीवरी और बाबर आजम ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ये दिलकश पुल शॉट कमाल कर दिया कप्तान ने। फ्लिक शॉट खेला बाबर आजम। यहां ये उड़ता बादल, ये बहता पानी, यही इन की बैटिंग को नाम दिया जा सकता है। शानदार छक्का लगाया तीसरे ओवर के अख्तिताम पर 33। ये क्या बात है। मैं कहता हूं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है तारिक भाई कि ये शॉट ऑफ द डे लग रहा है। कट करना चाहते थे, आहिस्ता गेंद थी सलमान मिर्जा की। रूम बना के शानदार शॉट खेला है। हालांकि पैक्ड है ऑफसाइड फील्ड, लेकिन जगह बनाई ताकि ज्यादा स्क्वायर खेल सकें। और शायद तो हल्का सा बल्ला लगा है, लेकिन ये गेंद पहुंच जाएगी बाउंड्री लाइन तक। तेज आउटफील्ड है यहाँ, सलमान नहीं पकड़ पाएंगे। इस बार फिर बाहर निकले थे, फॉलो किया इमाद ने इनको। लूज बॉल और इसको खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। 4 और हासिल हो जाएंगे। 5 ओवर्स का खेल हो गया और 56 पे पहुंच गया स्कोर बगैर किसी नुकसान के। और उम्दा शॉट, और यहाँ पे 4 रन्स भी आएंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए और पेप्सी बॉल फॉर अ कॉज पे 4 किट्स वुमेन क्रिकेटर्स को भी मिलेंगी। जब आप इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर पुल करना शुरू कर दें तो फिर आपको बॉल बहुत बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब अच्छा फॉर्म है आपका। और ये किक करके 4 रन के लिए बॉल फेंक दी है। कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं हो रहा, हर चीज बहुत जल्दी हो रही है। थोड़े से हाथ पैर फूले हुए लग रहे हैं इस्लामाबाद के। एज लगा और 4 रन हासिल हो जाएंगे। दूर थी कॉनवे से ये गेंद। शानदार शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। हारिस ने कहा कि नेशनल स्टेडियम में बदमाश एक ही है, वो मैं हूं। एक बार फिर, इस बार फील्डर की तरफ जा रही है। मौका है, बहुत ही शानदार कैच और ये कैच चैपमैन ही ले सकते थे। बहुत ही उम्दा फील्डर है और शादाब खान ने अपनी टीम को एक सुख का सांस दिलाया। वाइडर मूव कर गए पहले ही एज अ फील्डर और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा रनिंग कैच, ऑलमोस्ट चिप शॉट
खेला मोहम्मद हारिस ने, पर रनिंग कैच बहुत ही उम्दा। अंडर लाइट्स ये आसान बात नहीं है। और वो विकेट जिसका इंतजार था, पहला ब्रेक थ्रू। कप्तान जोश में है और पहली विकेट लेने में कामयाब। हारिस ने बनाए 35। जी हाँ, ये देखिए इनकी महारत। मैं कहने ही वाला था कि इनके लिए हमेशा एक गली या बैकवर्ड पॉइंट रखा जाता है, ये उसके बीच में से भी गेंद निकाल देते हैं। बहुत लेट खेलते हैं। 7 ओवर हो गए 80 पे 1। और ये गेंद बिल्कुल करीब थी बाउंड्री लाइन के, थोड़ा सा सही तरह से इस गेंद को उठा नहीं पाए थे सलमान। बॉलर्स अंदर रख के बॉल कराते हैं बाउंस की वजह से। ये करना शायद अभी बहुत जल्दी है। जिस तरह के फॉर्म में ये हैं, हर चीज को जल्दी भाप लेते हैं। जहां बॉल के साथ इनका कांटेक्ट है उस वक्त इनका बूट लग गया है बाउंड्री की स्कर्टिंग को। और सिकंदर, आप सही कह रहे थे, आपके साथ मुत्तफिक है एम्पायर। 4 रन दे दिए गए। अच्छा गेंद, बहुत अच्छी अपील, ये गूगली थी। अब देखें ये ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो हाइट का होगा। लगी बॉल मिडल में है। And roll forward and you freeze here. It spikes when ball next to the bat. I'm satisfied there's bat involved. Jonski, make a signal please. Thank you. ये अच्छा शॉट खेला, हाफ फुल हाफ स्वीप, और दूसरे का भी 22 बना। बिल्कुल थोड़े से 1-2 ओवर खामोश गए। दोनों बल्लेबाजों को इन्होंने सोचने पे मजबूर किया और ये खूबसूरत शॉट दाग दिया इसे बॉलर के सर के ऊपर से। मिड ऑन मिड ऑफ दोनों लाचार रहे और मेंडिस ने जमूद तोड़ा। ऑफ साइड स्वीपर आएंगे और बाबर आजम जाएंगे अपनी निस सेंचुरी के पार। एक और लाजवाब इनिंग्स बाबर आजम की। और परस्तार खुश हो गए हैं उन्हें बल्ला उठाते देखकर। बाबर रन्स में वापस आए हैं और ज़ल्मी फुतुहात में। रन्स तो वो पीएसएल के शुरू से ही कर रहे हैं बाबर, और ये 50 तो बेस्ट स्पेशल हो गया बिकॉज क्राउड है और ऑलमोस्ट पैक स्टेडियम है। फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। सीधा खेले, फील्डर है, क्या वो रोक पाएगा? नहीं। एक और बाउंड्री रिकवर किया पेशावर ज़ल्मी ने। 9 रन इस ओवर से आए, 2 गेंदें अभी बाकी। बजाय रिवर्स कर दिया, एक मरतबा फिर भाग तेज रहे हैं और 2 रन इस मरतबा मेंडिस हासिल कर लेंगे। ऊंचा खेले और फील्डर देखते ही रह जाएंगे। बहुत दूर जाके ये गेंद गिरी। गोसाल मेंडिस, कदमों का इस्तेमाल और भरपूर शॉट के साथ ओवर का इख्तिताम। कदमों का इस्तेमाल, बाबर के नारों के साथ बाबर ने जवाब दिया और एक शाहाना छक्का। ऊंचा शॉट, बेहतरीन शॉट, बेमिसाल छक्का बाबर आजम का और शादाब का बहुत ही महंगा ओवर। 19 रन आए पहले बॉल पे वाइड, फिर छक्का लगा और आखिरी बॉल पे भी छक्का। बहुत बड़ा ओवर और बाबर आजम ने बिल्कुल विकेटों के सामने आए अपनी मर्जी का बॉल करवाया। और स्वीप की अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कम मारते हैं, शिकायत दूर कर दी उन्होंने, छक्का ही लगा दिया। हवा में लॉन्ग ऑन की पहुंच से दूर। मेंडिस जब भी इंतखाब करते हैं ऐसे इलाके का इंतखाब करते हैं जहां कोई फील्डर नहीं होता, और उसी फील्डर को अबूर किया। मेंडिस थे दरअसल, लेकिन रिजल्ट वही। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त बहुत तेजी से आगे की जाने बढ़ते हुए। इस मरतबा पीछे बॉल हवा में, फील्डर नीचे, समीर मिन्हास का कैच और मेंडिस की वापसी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को जरूरत थी इस विकेट की और राना फहीम अशरफ ने कर दिखाया काम उनके लिए। और फहीम अशरफ इस दफा स्लोअर बाउंसर बेहतर जगह पे कराया, शोल्डर के बिल्कुल ऊपर, और कुसाल मेंडिस इसको पूरी तरीके से काबू में नहीं रख सके। समीर मिन्हास जो इस एचबीएल पीएसएल में कम ही गलतियां करते हैं, फील्ड में तो बिल्कुल नहीं करते। 41 बनाए।
तो साल मेंडिस ने 26 गेंदों पे 156 पे 2। हवा में खेल दिया, यहां सिर्फ इस फील्ड को अबूर करना था। हदफ किया, गेंद का ताकुब किया सलमान मिर्जा ने, लेकिन उनकी कोशिश बेसूद। इस मर्तबा ब्रेसवेल हवा में, फील्डर की दिलचस्पी बरकरार और कैच। ग्रीन बहुत ही अच्छे फील्डर हैं और ब्रेसवेल की जल्द ही वापसी हो गई यहां पर। पिछला बहुत महंगा ओवर था, शादाब ने अपने आप को बैक किया और अच्छी कामयाबी यहाँ पर। गूगली कराते हैं लेफ्टी को, पता था ब्रेसवेल को कि गूगली आएगी, उन्होंने भी ऑफ साइड पे खेला पर बहुत उम्दा कैच बाउंड्री पे। क्रिस ग्रीन बहुत ही यूटिलिटी क्रिकेटर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए और ब्रेसवेल को 2 ही रन पर जाना पड़ा। चांस है और कैच हो गया। वाह कमाल फहीम अशरफ, और यहां पे कप्तान ने वापसी की एक शाहाना अंदाज में। शादाब खान ने महंगे ओवर के बाद 2 विकेटें हासिल की। अंपायर जरूर चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये कैच क्लीन कैच था। We have a review for fair catch. I have checked the feet is a fair delivery. And show with zoom as well, please. फैसल अफरीदी ने वक्त लिया लेकिन देर आए दुरुस्त आए। शानदार कैच फहीम अशरफ का। समद की वापसी पहली ही गेंद पर बगैर कोई रन बनाए। शॉट लगाया, 4 और हासिल हो गए। बहुत ही जोरदार शॉट लगाया, तेज हिट थी, कोई चांस नहीं था फहीम अशरफ के पास फॉलो थ्रू में इस पे हाथ डालने का। एक और कवर्स में चौका। जबरदस्त बैटिंग बाबर की तरफ से। 93 पे पहुंच चुके हैं। एक और चौका फॉलो किया ग्लीसन ने हार्डी को, और ये ऐसी जगह है लास्ट के ओवर्स में जो अक्सर फाइन लेग ऊपर होता है। स्लॉट में गेंद किया, ऐसे फॉर्म में तो कोई भी नहीं छोड़ेगा आपको। 97 पे पहुंच गए बाबर, 3 रन दूर सेंचुरी से। स्लोअर बॉल और सीधा खेला है बिल्कुल इसको और मैक्सिमम हासिल कर लिया। बाबर आजम ने नेशनल स्टेडियम कराची में इस HBL PSL का अपना दूसरा 100 और पैसा वसूल कराया। सब जितने तमाशाई आए हुए हैं बाबर आजम के बल्ले से रन उगलते हुए देखकर सभी बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अच्छा गेंद और हैंडल कर लिया, बल्ला लगा है, 4 और हासिल हो जाएंगे। सिकंदर लेग बाय लग रहा है क्योंकि अंपायर का इशारा भी वही था। ये रीप्ले में भी देख सकते हैं, पैर पे लगा बॉल। एक हाथ बल्ले से हट गया था खेलते हुए शॉट को और कैच हो गया। यहां पे मोहसिन रियाज ने कैच किया बाबर आजम को, अपने शॉट को कंप्लीट नहीं कर पाए, बॉटम हैंड हट गया था हैंडल से, लेकिन शानदार इनिंग्स खेल के जाते हुए बाबर आजम 103 रन बनाए। और यहां बैठे हर एक तमाशाई ने और घर बैठे हर एक शख्स ने जो टीवी पे देख रहा है मैच को, खड़े होकर तालियां बजाई होंगी। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, और कहते हैं ना कि मोमेंट आता है तो बड़ा प्लेयर आता है। बिग परफॉर्मर। स्लो बॉल थी, इसीलिए वो जो एक हाथ है वो छूट गया बैट के हैंडल से। बट क्या जबरदस्त इनिंग्स खेले और अपनी टीम को ऐसी जगह पे ले गए कि सिर्फ 2 बॉलर्स अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे 5 में से तो ये मुश्किल हो जाएगा। 103 की जबरदस्त इनिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस बार खराब लाइन और उसका खमियाजा भुगतना होगा। लेग स्टंप के बाहर गेंद, फाइन लेग ऊपर, तो फिर तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। इस बार सही चढ़ के बल्ले पे आई है बॉल, फिर से भांप लिया था। शायद थोड़ा सा सलमान मिर्जा जो है वो
गेंद जब कर रहे हैं तो अंदाजा लग रहा है बैटर को कि कौन सा आ रहा है, क्या पेस आ रही है। फ्लैट मारा है बिल्कुल। ओ अपील करेंगे और दे दिया फौरन। अंपायर गैफनी ने बोला आउट है। चकमा दिया है इन्होंने स्लोअर बॉल से और रेफर कर लिया। Original decision out. Impact in line, wicket hitting. You on camera, make a signal, please. तो एलेक्स हार्डी जो है, एरन हार्डी, वो गए हैं आउट होकर और उन्होंने बनाए 20 रन 214 पे 6। फिर भी चांस है। बहुत ही शानदार तरीके से ग्लीसन ने ये ओवर किया है और ये एक ब्रेक लगा है मोमेंटम लूज करते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी एक और खिलाड़ी आउट हो गया। और ये सीखना भी चाहिए कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो, तो क्या हुआ आपके पहले वाले ओवर्स में, उसको दिमाग में नहीं रखना चाहिए। उस हिसाब से जबरदस्त अभी तक का ओवर ग्लीसन का। फरहान यूसुफ कोई रन नहीं बना सके। आखिरी बॉल और खराब गेंद कर बैठे, बाउंड्री आ गई। फुल टॉस मिल गया और इसकी पेस का इस्तेमाल कर लिया खुर्रम ने और बस एक बॉल खेल के दौड़ लगा दी अपने बॉलिंग वाले स्पाइक्स पहनने के लिए। 20 ओवर के में 221, 7 आउट। तो ये टारगेट है आपके सामने। 222 चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अगर ये मैच जीतते हैं तो सीधा फाइनल में जाएंगे। तो देखते हैं कि आज की इस शाम अगले 1.5 घंटे में कौन पहुंचता है सीधा लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम। काफी मजबूत बैटिंग लाइनअप है और पहली गेंद आम के साथ निकल गई। हेड वाइड से बचाव हो जाए इस जोरदार अपील के बाद। गेंद थोड़ी देर हवा में रही, शानदार स्ट्रोक और सही जवाब दिया इस बार कॉनवे ने। अगले कदम पर जाकर उन्होंने विप कर दिया। पांचला की जानिब इसे ग्लांस करने में कामयाब हुए, कोई मौका नहीं था। विकेट कीपर की बगल से खेल दिया 4 रन के लिए। ये बेहतरीन इब्तिदा समीर की और स्लैश किया 4 रन के लिए। डीप थर्ड पर कोई फील्डर नहीं था क्योंकि पॉइंट के पीछे खिलाड़ी मौजूद थे जो कुछ नहीं बिगाड़ सके समीर का। यहां पर बाल बाल बचे, मजीद रन आएंगे, 4 रन बन जाएंगे। लाजवाब, इस बार फिर किसी के लिए कोई मौका नहीं। और देखिए, और सिर्फ आप महसूस हो सकते हैं अगर आप फील्डर भी हैं। निहायत उम्दा फुटवर्क, नफासत दिखाई और नतीजा भी कमाल। कॉनवे ने संभलने का मौका नहीं दिया, हमलावर हुए। खूबसूरत पुल शॉट पिछले कदम पर आए और झपट पड़े। समीर मिन्हास स्पिन को हमेशा हाथों हाथ लेते हैं, बाएं हाथ के स्विंग बॉलर। और ये गेंद स्विंग हुई लेकिन स्लिप में कोई फील्डर नहीं था और 4 रन मिल गए समीर को। निहायत आलम, ये शाही शाहाना शॉट था और छक्का लगा दिया फलक बोस कॉनवे ने। जबरदस्त शॉट मिड ऑन के ऊपर से, और ये इनकी क्वालिटी है। सिर्फ पेस को अच्छा नहीं खेलते, स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। ये कैच का मौका, आसान कैच होना चाहिए, आसान कैच हो गया। अब्दुल समद ने कैच लिया और माइकल ब्रेसवेल एक कामयाबी दिलाने में कामयाब। ये आप देख सकते हैं, सीम पोजीशन से भी आप देख सकते हैं क्योंकि मिडॉन का फील्डर भी ऊपर था, ये वहां खेलना चाहते थे। बॉल थोड़ा सा स्पिन हुआ और शॉट खड़ी हो गई। अब्दुल समद ने एक आसान सा कैच किया। कॉनवे आउट हुए 20 रन बना के। इस्लामाबाद यूनाइटेड 58 पे 1। इस दफा बेहतर चूंकि लेग साइड पे दोनों फील्डर सर्कल के अंदर, तो समीर मिन्हास को सिर्फ इतनी कुव्वत लगानी थी उस बॉल पे कि उस सर्कल को वो टाप लें। और इस शॉट से भी आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं। बॉल बॉय का अच्छा कैच और मोहसिन जो अच्छी फॉर्म में हैं, उन्होंने भी अपनी
अपना पहला छक्का लगा दिया। ट्राई अच्छी थी। ऊंचा शॉट है और आउट होने का खतरा यहां पर, और आउट हो जाएंगे समीर मिन्हास। बाबर आजम ने उनका कैच लिया और यकीनी तौर पे सुख का सांस लिया होगा। 44 बना गए थे और सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए अपने इस शॉट को। ये देखिए जा रहे थे मिड विकेट की तरफ पुल करने, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिला, थोड़ी पेस, एज, और बहुत आसान कैच बाबर आजम का मिड ऑफ पे। और एक्साइटमेंट देखिए, उनको पता है ये विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी पेशावर को लेने के लिए, और बड़े मौके पे विकेट मिली पेशावर ज़ल्मी को। और बैक हाउस है यहाँ कराची में, जबरदस्त मैच हो रहा है। दूसरी विकेट गई इस्लामाबाद की, समीर मनाज गए 44 पर, 81 पे 2। अच्छा शॉट, कॉन्फिडेंट शॉट, ये वी में बहुत स्ट्रांग है। ये गूगली शायद इन्होंने पढ़ी, इसीलिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले। डीप गए क्रीज में और नहीं क्लियर कर सके फाइन लेग को। ये बहुत बड़ा धचका है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, कप्तान की विकेट गई। कोशिश कर रहे थे कि फाइन लेग के ऊपर से जाएं, बॉल बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, पेडल नहीं हुई, सीधा फील्डर के पास। अब्दुल बासित है फील्डर, और देखिए एक्साइटमेंट बाबर आजम जो कप्तान है पेशावर ज़ल्मी के, इस विकेट के बाद बड़ी क्रूशल विकेट गई। शादाब वापस ड्रेसिंग रूम में 6 रन बना के। चांस, लेकिन गेंद पहुंच गई बाबर आजम, आज कुछ गलत नहीं कर सकते। बहुत शानदार एंटिसिपेशन इनकी। मोहसिन वापस ड्रेसिंग रूम में, क्या उम्दा कैच बाबर आजम का। ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट, वेट करते तो 1 बाउंस आता है। देखिए बैलेंस भी रहा, नजरें भी रही, समाद थे ये। और ये देखिए सुफियान की पहली विकेट, 17वीं विकेट इस PSL में, टॉप विकेट टेकर हैं। और खुशियां देखें, जबरदस्त कैच, बड़े मौके में विकेट मिली सेट बैट्समैन की। मोहसिन रियाज जाएंगे 25 पर। चांस और ब्रेसवेल ज्यादा दूर नहीं थे इससे, पूरी कोशिश जरूर की थी। मारने की दावत दे रहे हैं, ऑन साइड पूरा खाली रखा हुआ है, उन्होंने बिल्कुल बाउंड्री रेडर्स चिपकाए हुए हैं। और ये चांस लिया है, हैदर ने चांस लिया है, फील्डर्स वहां मौजूद, लेकिन ये निकल जाएगी उनके ऊपर से। 6 हासिल हो गया हैदर को। बिल्कुल दूसरी गेंद पे छक्का, स्लॉग स्वीप थी। बैडमिंटन के अलावा आपको और भी स्पोर्ट्स का शौक है, मैं पढ़ी थी कि आप स्विमिंग भी करती हैं, तो क्या सिर्फ बैडमिंटन एम है कि आप मल्टी स्पोर्ट लेके आगे बढ़ना चाहेंगी? अच्छा जी, मैं आपको एक बार रोकूंगी कि एक और विकेट गया है। बैक टू यू गाइस इन द कमेंट्री बॉक्स। इस मरतबा हैदर अली, दिस टाइम एरन हार्डी विद द बॉल। सुफियान मुकीम बाउंड्री पर, बहुत ही प्रेशर कैच था। इन द एयर एंड द कैचिंग हैज बीन इम्पेकेबल टुनाइट। He holds on, Aaron Hardy with his 3rd for the night. That closes the chapter for Haider Ali for 8. Islamabad United 109 for 5. जोरदार अपील, अंपायर का इशारा तो कुछ भी नहीं आया, बल्कि नफी में आया। प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इस तरह के अब रिस्क लेने पड़ेंगे। क्या रिव्यू लेंगे पेशावर ज़ल्मी? And row forward. Sets right, fair line. Fair line, no bet involved. No need to check the leg before. We go back to Chris. Chris, stay with your arena decision. Stand by. सुफियान मुकीम के सामने खड़ी हो गई है बॉल और आउट हो जाएंगे। मार्क चैपमैन की वापसी, टूर्नामेंट के सबसे कामयाब बॉलर सुफियान मुकीम की एक और विकेट। बाउंसर की हैसियत, स्पिनर पे पीछे इतना जोर से बॉल कराया कि ऑलमोस्ट शोल्डर हाइट पे चला गया। ये देखा है हमने स्पिनर्स को T20 में करते हुए, और बिल्कुल ही चौंका दिया मार्क चैपमैन को, सरप्राइज कर दिया। और इसीलिए इतने खुश हैं क्योंकि ये प्लान कामयाब हुआ, बहुत बड़ी कामयाबी। ऐसा जैसे पेशावर ज़ल्मी को तकरीबन फाइनल में पहुंचा दिया। डायरेक्ट हिट, जरूर ऊपर जाएंगे एलेक्स वॉर्फ।
मदद लेंगे फैसल अफरीदी की। I'm satisfied. My decision for the big screen. एक और विकेट, विकेटों की झड़ी लगी हुई है यहां पर नेशनल बैंक स्टेडियम में। फैसला आ गया और इस मर्तबा फहीम अशरफ की वापसी हुई, 1 रन बनाकर आउट हुए। विकेटें छोड़ दी थी, जगह बनाई और हार्डी को बैकफुट पॉइंट के बाहर चौका रसीद किया। पेस का अच्छा इस्तेमाल, थोड़ा अपने आप को रूम दिया। जोरदार शॉट वापस बॉलर की जानिब, कोई मौका नहीं फील्डर्स के लिए। बॉल हवा में और चांस है और आउट हो जाएंगे। एक मरतबा फिर बाबर आजम, खुरम शहजाद की विकेट। जिस चीज को हाथ लगाया आज बाबर ने वो सोना हो गई। ये वो बेहतरीन लेंथ है जहां पर आप टेस्ट करते हैं बैटर को, फोर्थ स्टंप के करीब, ज़रा अच्छी हाइट पर, और मिड ऑन मिड ऑफ की फील्डर पे ऊपर थे जिसकी वजह से सामने मारने चले गए और एक आसान कैच बाबर आजम का। खुरम शहजाद काफ़ी देर से एंट्री हुई है 11 में इनकी, पर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। क्रिस ग्रीन ने बनाए 8, 126 पे 8। जोरदार शॉट इमाद का, कुछ रन जरूर बटोर रहे हैं आखिर में। उनके सिर्फ स्टार खिलाड़ी नहीं, जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो भी मैचेस जितवा रहे हैं। इस बार जीत बल्लेबाज की हुई आउटर एज पर, ये थर्ड को निकल गई डीप 4 रन के लिए। एक पहले बाहर वाला एज और ये इनसाइड एज, चाइनीज कट। ये अच्छी हिट लगा दी 4 रन के लिए। बमुश्किल एक टिपा पड़ा और सलमान मिर्जा को उनकी पहली बाउंड्री मिल गई। यहां विकेट मिल गई एक और बासित जो हैं इन्होंने भी विकेट का कॉलम अब यहां पर भर लिया है। अच्छी डिलीवरी, हम बात कर रहे थे इनटू द पिच। हार्डी ने आज जिस तरीके से विकेटें ली हैं बिल्कुल उन्हीं की तकलीद की नौजवान बासित ने भी, और किसी दूसरे पर ये कैच नहीं छोड़ा, खुद ही फायदा उठा लिया दोनों हाथों से इस मौके का। इमाद वसीम जो कुछ मुजाहमत कर रहे थे उनने बनाए 22, कॉटन बोल्ड बासित 150 पे 9। और ये भी अगेंस्ट द विंड खेलने के लिए गए और विकेट गिर गई। और इस तरह पेशावर ज़ल्मी ने 5 बरस के सबर आजमा इंतजार के बाद HBL PSL फाइनल खेलने का एजाज हासिल कर लिया। अच्छा कैच लिया मोहम्मद हारिस ने पीछे को दौड़ते हुए, बासित ने विकेट हासिल की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बिसात लिमट गई आज 151 पर और 70 रन से ये बड़ी शिकस्त जिसका सामना उन्हें करना पड़ा। बाबर आजम की सेंचुरी एक बार फिर काम आई और ये ड्रीम टीम साबित हो रही है बाबर के लिए। ज़ल्मी, इस्साल मलिक सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी पेशावर ज़ल्मी की टीम में, बाबर सबसे ज्यादा विकेटें उड़ाने वाले सुफियान मुकीम।